हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जामी जो है वो इतना बुरा हस्बैंड और बच्चों का बाप साबित हुआ है कि उनके घर में हर वक्त जो है वो मैस क्रिएट रहता है। सैफ़ी की शादी हो गई है और वो जो है शादी वाली रात जब अपनी बीवी की रुखसती करवा कर घर लेकर आता है तो उनके घर में लाइट चली जाती है और उसकी बीवी जैसे कि बहुत ही लाडों में और नाजों में पली हुई है तो उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इतनी देर तक जो है वो सैफ़ी जब कमरे में नहीं आता तो वो कपड़े चेंज कर लेती है, जिस पर सैफ़ी कहता है हाँ तुम थक गई होगी, जिस पर वो कहती है कि मुझे जो है आज ही पहले दिन ही जो है पछतावा लग रहा है कि मैंने तुम जैसे शख्स का इंतखाब, क्या यहाँ पर इतने सारे मसले तुम्हें नहीं मालूम था। आज मेरी पहली रात ही जो है वो इस घर में आकर ख़राब हो गई। अपनी बीवी को मनाने के लिए आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर उसकी बहन की कॉल आती है कि अम्मी का ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, वापसी में दवाई लेते हुए आना। उसकी बीवी समझती है कि जिस तरह इकलौते लड़कों की जब शादी होती है तो उनकी माँ या बहनों को कुछ ना कुछ जो है बहाना सूझ जाता है। ये तमाम गलत ख्यालात उसकी बीवी के जहन में होते हैं। अगले दिन ही सैफ़ी जब अपने ससुराल जाता है तो वो लोग जो है खानसामा और कुक रखने की बात करते हैं और मकलावे के तौर पर दामाद को भी घर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरी वालदा अकेली होगी, मैं नहीं रह सकता है। वो जैसे सुबह के साथ जो है बाहर मिलने के लिए जाती है और सुबह से समझाता है कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता मांगा है लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझ पर मेरी बहनों की जिम्मेदारी है, तुम्हें मेरे घर का माहौल नहीं पता, हम बचपन से जो है वो एक टॉर्चर ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुम इस घर में आकर खुद भी परेशान हो जाओगी और तुम्हारा मेरा इंतखाब जो है वो गलत फैसला साबित होगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो वो कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ, जामी अंकल को मैंने बचपन से देखा है, तुम्हारे घर का माहौल भी देखा है, लेकिन मैं समझती हूँ तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, अपनी घर वालों को इस मुश्किल से निकालने के लिए जो है अनथक मेहनत करो, यही चीज़ मुझे पसंद है। यहाँ पर सुबह जो है वापसी में अपने वालिद को देखता है किसी औरत के साथ और फिर जो है इसके वालिद की नज़र पड़ने के बावजूद भी वो बेशर्मों की तरह उसके साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं। घर आकर वो अपनी वालदा को बताता है तो ज़ेबा कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बाप दूसरी तीसरी या चौथी औरत के साथ घूमे, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी है। बच्चे कुछ नहीं हो सकता, ना ही मैं तुम लोगों को छोड़कर और तुम्हारे बाप को छोड़कर कहीं जा सकती हूँ। की बीवी हनीमून की बात करती है जिस पर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम रुक कर जब घर आ जाओगी तो फिर हम कुछ प्लान करते हैं। सुबह की गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो उसका टायर चेंज करवाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि ज़ेबा जो है वो अपने घर वालों के साथ मिलने के लिए कहीं रेस्टोरेंट में जाएगी, जिस पर उसका भाई पूछता है कि जो है तुम्हारे जो है जामी भाई आजकल क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, जिस पर जो है उसकी वालदा और भाभी पूछती हैं कि तुम्हारे मीटर का क्या हुआ, जिसका कुछ मसला हो गया था, जिस पर उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हारे मीटर का मसला, जिस पर वो कहती है नहीं थोड़ी सी परेशानी थी जो हल हो चुकी है। ज़ेबा का भाई उसको बताता है कि मुझे जो है अपने एक जानने वाले से पता चला था कि जामी भाई ने उससे कुछ उधार मांगा है, जिस पर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर जामी को जब वो पूछने की बात करती है तो जामी उसे कहता है कि तुम बीवी के तौर पर बिल्कुल ही फेलियर हो, जिस पर वो कहती है कि ये आप कह रहे हैं। यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि तुम अच्छी बेटी, अच्छी माँ और अच्छी बहन हो सकती हो, लेकिन बीवी के नाम पर तुम जो है वो फेल हो चुकी है। वो अपने बाप को याद करती है और हंस पड़ती है कि ऐसा शौहर जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से कुर्बानी दी, वो आज उसे फेलियर कह रहा है। ये बात ज़ेबा के लिए जो है वो बर्दाश्त से बाहर है, जिंदगी का मवाजना करने पर मजबूर हो चुकी है। उसके बच्चे भी जानते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए कुर्बानी दे रही है। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।